जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी भक्तजनों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ष 2026 में आने वाली अधिक मास ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में, जिसे पुरुषोत्तमी एकादशी और कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। उसके व्रत की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको विस्तार से मिलेगी। हम इस वीडियो में विस्तार से यह जानेंगे कि एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का शुभ समय कब होगा, साथ ही साथ पारण का सही समय क्या होगा और किस वस्तु से पारण करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है, और इस द्रव्य व्रत की पूजा विधि एवं महत्व के बारे में भी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए बिना देर किए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि पुरुषोत्तम एकादशी तथा कमला एकादशी कहा जाता है। सामान्य रूप से वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जब अधिक मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती हैं। अधिक मास की दो प्रमुख एकादशी मानी गई है, शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी। मान्यता है कि जो मनुष्य श्रद्धा और विधि विधान के साथ इस व्रत को धारण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं इस व्रत का महत्व देवी ऋषि नारद जी को बताया था। यह व्रत भक्ति, मुक्ति और पुण्य प्रदान करने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्रत है। अब जानते हैं एकादशी व्रत की शुभ मुहूर्त के बारे में। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 मई 2026 यानी कि मंगलवार को प्रातः सुबह 5:12 से, और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 27 मई 2026 यानी बुधवार को सुबह 6:23 पर। सूर्योदय तिथि के अनुसार अधिकांश भक्तजन 27 मई 2026 यानी कि बुधवार को एकादशी व्रत धारण करेंगे। हालांकि 26 मई को भी प्रातः काल से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन कुछ स्थानों पर उस दिन भी व्रत रखा जाएगा। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत का पारण दर्दशी तिथि में ही समाप्त किया जाएगा। इस कारण जिस दिन दर्दशी में पारण का उचित समय प्राप्त हो रहा है, उस दिन व्रत धारण करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए अधिकांश श्रद्धालु 27 मई को ही यानी कि बुधवार को यह व्रत रखेंगे। अब जानते हैं दर्दशी तिथि और उसके पारण के समय के बारे में, यानी कि शुभ मुहूर्त के बारे में। दर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 27 मई 2026 यानी कि बुधवार को सुबह 6:24 पर, और दर्दशी तिथि की समाप्ति होगी 28 मई 2026 यानी कि गुरुवार सुबह 7:58 पर। व्रत का पारण करने का सही मुहूर्त यानी कि होगा 28 मई दिन गुरुवार को। पारण का शुभ समय रहेगा सुबह 5:25 से सुबह 7:57 तक। शास्त्रों में इस व्रत का पारण गोधर्धा पारण अर्थात कि गाय के दूध से बने दही से ही करना श्रेष्ठ माना गया है। अगर किसी कारण आपके पास दही उपलब्ध ना हो तो आप जल, फल या फिर तुलसी दल से भी पारण कर सकते हैं। 27 मई 2026 को सूर्योदय सुबह 5:08 पर होगी तथा सूर्यास्त शाम 6:40 पर। ब्रह्म मुहूर्त इस दिन सुबह 3:40 से सुबह 4:35 तक रहेगा। इस दिन राहु काल का समय 11:55 से दोपहर के 1:36 तक रहेगा। तो आप कोशिश करें कि राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य ना करें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:25 से सुबह 7:09 तक रहेगा,
और शाम की पूजा का शुभ समय 5:29 से 7:12 तक रहेगा। इस दिन हस्त नक्षत्र सुबह 5:56 तक रहेगा। उसके बाद चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस पावन दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन जरूर करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि अर्पित करके तथा भगवान को त्रुतु फल यानी कि दूध से बनी वस्तुओं का भोग जरूर लगाएं। भोग में तुलसी दल अवश्य रखिएगा। साथ ही साथ कोई भी 5 रंग के फल या फिर कोई भी मीठा जिसमें आप मिश्री या किशमिश को भी रख सकते हैं, वह भगवान विष्णु को जरूर दीजिएगा। इस दिन एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। विष्णु भगवान की कथा हो सके तो ज़रूर सुने और उसके अत्यंत पुनः फल की प्राप्ति होती है। जो भक्त एकादशी व्रत धारण करते हैं उन्हें दशमी तिथि से ही नियमों का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए। दशमी के दिन शुद्ध एवं सात्विक भोजन ग्रहण करें। चावल का सेवन नहीं करना चाहिए उस दिन। इस दिन मांस, मसूर, चना या फिर शहद वाला भोजन तथा पराया अन्न त्याग देना चाहिए। जहाँ तक संभव हो नमक का सेवन भी ना करें। लेकिन अगर आपकी स्वास्थ्य सही नहीं रहती है तो आप नमक का सेवन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप उस समय चावल का सेवन बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि एकादशी में ऐसे भी कहा जाता है कि चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि में भूमि पर शयन करें तथा ब्रह्मचार्य का पालन करें। लेकिन फिर से मैं यही कहूँगी, आपके स्वास्थ्य पे निर्भर करता है। अगर आप इसे कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी कर सकते हैं तो भगवान आपके मन को देखते हैं। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके भगवान का स्मरण करें। शास्त्रों में गोबर, मिट्टी, तिल, कुश और आंवला चूर्ण से स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। स्नान से पूर्व पृथ्वी माता से प्रार्थना करें, हे माता, आपके स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो, मुझे शुद्ध करें। इसके बाद वरुण देव और माता गंगा का स्मरण करते हुए स्नान करें तथा स्वस्थ वस्त्र धारण करें। पूजन में ऊपर मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। कलश पर तांबा, चांदी या स्वर्ण पात्र रखकर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करके पूजन जरूर करें। इस दिन राधा कृष्ण, माता लक्ष्मी, भगवान शिव और माता पार्वती का भी पूजन करना अत्यंत शुभ माना गया है। अधिक मास की एकादशी विशेष फलदायी मानी गई है। जहाँ तक संभव हो निर्जला व्रत रख ले। अगर आप निर्जला व्रत नहीं भी रख सकते हैं तो उस दिन कम से कम नमक को ज़रूर त्याग दें। फल आप ज़रूर खा सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य या आपको अलाउ नहीं करता है तो आप फल ले सकते हैं। यदि ऐसा संभव ना हो सके तो आप अगर फल भी नहीं ले पा रहे हैं तो आप चावल लेकिन उस दिन ज़रूर छोड़ दें और आप ऐसे ही बस हो सके तो मीठा कुछ खा लें। इस दिन रात्रि में जागरण करें। हो सके तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कथा सुने या आरती करें। 4 प्रहर पूजन का विशेष महत्व माना गया है, तो मैं इस 4 प्रहर आपको बताती हूँ कौन कौन से हैं। पहला प्रथम प्रहर है भगवान को नारियल अर्पित करना। द्वितीय प्रहर होगा बेलपत्र अर्पित करना। तृतीय प्रहर में सीताफल अर्पित करें और चौथे प्रहर में सुपारी एवं नारियल अर्पित करें। शास्त्रों में बताया गया है कि प्रथम प्रहर का पूजन अग्निहोत्र यज्ञ का फल देता है। द्वितीय प्रहर का फल यानी कि सेकंड टाइम का जो पूजन है वह वाजपेय यज्ञ का फल प्रदान करता है। तृतीय प्रहर का पूजन अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य देता है और चौथे प्रहर का पूजन राजसूय यज्ञ के समान फलदायी माना गया है। 27 मई को 4 प्रहर पूजन का समय इस प्रकार होगा। प्रथम प्रहर पूजन यानी कि सबसे पहले जो पूजन आप करेंगे वो शाम को 6:40 से रात्रि 9:18 तक। द्वितीय प्रहर पूजन रात्रि 9:18 से 11:55 तक। तृतीय प्रहर पूजन यानी रात्रि 11:55 से 2:33 तक
और चौथे प्रहर पूजन यानी रात्रि 2:33 से अगले दिन सुबह 5 बजे तक। प्रत्येक प्रहर में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, माता एकादशी तथा भगवान शिव पार्वती का पूजन करें, भजन कीर्तन करें, मंत्र जाप करें और हो सके तो आरती ज़रूर करें। इस दिन शुद्धता और सात्विकता का विशेष ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और ओम भगवते वासुदेवाय नमः तथा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जैसे मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जाप करें। भक्तों, यह व्रत समस्त यज्ञ, तप, दान और तिथियों से बढ़कर माना गया है। जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से इस व्रत का पालन करते हैं वे इस लोक में सुख और समृद्धि प्राप्त अंत में भगवान विष्णु के परम धाम में प्राप्त होते हैं। तो भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह एकादशी व्रत के बारे में जितनी भी जानकारी मैं दे सकती हूँ वो संपूर्ण हो और आपको यह सारी जानकारी अच्छी लगी हो। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह पावन जानकारी अन्य भक्तों तक पहुंच सके और जो भी इस दिन व्रत रखना चाहते हैं उन्हें पूरी की पूरी जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि व्रत, पूजन या कोई भी कथा, धार्मिक कथा से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहे। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। सभी भक्तजन सुखी रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में सदैव खुश रहें। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, धन्यवाद।